नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का सवाल अहकाम रमज़ान से मुताल्लिक़ है। आज हम सीखेंगे कि अगर किसी के मसूड़ों से खून निकल आए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं, और अगर रोज़ा टूट जाता है तो कफ़ारा लाजिम आएगा या फिर इसकी कज़ा रखनी होगी। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी भाई बहन के मसूड़ों से खून निकले और वो हलक में दाखिल हो जाए तो इसकी दो सिचुएशंस बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर थूक निकला गया है, इसमें ब्लीडिंग ब्लड की मिकदार थूक के बराबर है या ज्यादा है और आपको अपने हलक के अंदर इसका टेस्ट फील हो रहा है और उस टेस्ट में ब्लीडिंग यानी ब्लड टेस्ट ज्यादा है और थूक का टेस्ट कम है, तो फिर आपका रोजा फासिद हो जाएगा। और अगर थूक के अंदर थूक ज्यादा और ब्लड कम हो तो रोजा नहीं टूटेगा। बहरहाल अगर खुदा न खास्ता किसी के ज्यादा खून को किसी ने टेस्ट किया और वो निगल गया है, हलक में उतर गया है, तो इससे रोजा टूट जाएगा। अब इस सूरत में आप पर कज़ा लाजिम आएगी, कफारा नहीं। यानी आप रमजानुल मुबारक गुजरने के बाद सिर्फ एक रोजा रखेंगे इस नीयत के साथ कि जो मेरा वो रोजा खून आने की वजह से और हलक में निगलने की वजह से टूट गया था, मैं उसकी कज़ा रख रहा या रख रही हूं। तो उम्मीद है कि आज का ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपके अगर कोई और सवालात हों, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।